blueberry, ha ha ha, blueberry. गर्मियों का अंत हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क से पूरा जंगल थर्रा रहा था। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, जैसे वो भी डर के मारे कांप रहे हों। एक एक कर बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी थीं, धीरे धीरे फिर तेज और लगातार। एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर माँ चिड़िया चंपा अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसका घोंसला सूखे पत्तों, टहनियों और कुछ तिनकों से जल्दी में बनाया गया था। घोंसला बहुत मजबूत नहीं था, पर उसमें ममता की नींव थी। चंपा के बच्चों के पंख अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। वे उड़ना तो दूर, ठीक से आंखें भी नहीं खोल सकते थे। उनके छोटे छोटे शरीर कंपकपा रहे थे। चंपा जानती थी कि ये मौसम उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आया है। माँ हूं मैं, मेरे बच्चे भीग नहीं सकते। जैसे ही बारिश तेज हुई, हवा भी चीखने लगी। घोंसले की एक तरफ की दीवार टूट गई और पानी की बूंदें सीधे बच्चों पर गिरने लगी। चंपा ने फौरन अपने पंख फैला दिए और बच्चों को अपने नीचे छुपा लिया। उसकी खुद की पीठ पर ठंडी बारिश की बूंदें लग रही थीं, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। घंटों तक चंपा ऐसे ही बैठी रही, पंख फैलाए, बच्चों को सीने से चिपकाए। हर बिजली की कड़क, हर तेज हवा का झोंका जैसे उसे चीरने को तैयार था। लेकिन वो अडिग थी। आधी रात को एक बड़ा झोंका आया और घोंसले की एक शाखा टूट गई। घोंसला हिल गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। अब चंपा को समझ आ गया कि सिर्फ पंख फैलाकर वो बच्चों को नहीं बचा सकती। कुछ करना होगा, और अभी करना होगा। उसने बच्चों को पंखों में ढककर सुरक्षित रखा और उड़ी। बारिश के बीच तेज हवाओं से लड़ते हुए पास के पेड़ों से सूखी टहनियां, घास और पत्ते लाने लगी। बारिश में उड़ना आसान नहीं था। उसकी चोंच से हर टहनी फिसल रही थी। पंख गीले थे और हर उड़ान में गिरने का डर था। एक बार उड़ते समय उसकी टांग में कांटा चुभ गया, खून बहने लगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। माँ की चिंता दर्द से बड़ी होती है। पास के पक्षियों ने उसे रोका। इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, सुबह कुछ सोचेंगे। मेरे बच्चे सुबह तक नहीं रुक सकते। अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो शायद उन्हें खो दूं। चंपा ने पूरी रात मेहनत की। उसने पत्तों को इस तरह जोड़ा कि जैसे एक छत बन जाए। हर कोना बच्चों के हिसाब से बनाया। उसने अपने टूटे पंख से भी मदद ली, जैसे को मजदूर अपने हाथ से मिट्टी गढ़ता है। वो थक चुकी थी, लेकिन उसका हौसला नहीं थका। हर बार गिरती, फिर उठती, फिर उठती। सुबह तक एक नया घोंसला बन चुका था, मजबूत, सुरक्षित और माँ की ममता से भरा हुआ। सूरज की पहली किरण जब पीपल के पेड़ पर पड़ी, तब चंपा चुपचाप अपने बच्चों के पास बैठी थी। बच्चों ने आंखें खोली और चोंच उठाकर माँ के गाल को छू लिया। उसका शरीर गीला, घायल और थका हुआ था, मगर मन शांत था। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दर्द के नहीं, संतोष के आंसू थे। कुछ दिन बाद बारिश बंद हो गई। धूप खिली, हर पेड़ ने जैसे राहत की सांस ली। धीरे धीरे चंपा के बच्चों के पंख मजबूत होने लगे। वो चहकने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे। चंपा रोज उन्हें उड़ने की कोशिश करते हुए देखती। कभी वो गिरते, कभी वापस आते, लेकिन अब डर नहीं था, बस उड़ान की चाह थी। एक दिन तीनों बच्चे पहली बार उड़ने लगे। वो एक एक कर पेड़ से उड़ते और फिर माँ की तरफ लौटते। वो उन्हें देखती रही, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का पहला स्कूल का दिन देखती है। गर्व से भरी आंखों से, दिल में हल्का डर लिए, पर चेहरे पर मुस्कान लिए। माँ, जब बारिश आई थी तुमने हमें पंखों से ढक लिया था, पर आज हम खुद उड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पंखों ने हमें जीना सिखाया। चंपा मुस्कुराई। उसके दिल में शांति थी, जैसी तब होती है जब कोई माँ जानती है कि उसके बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैंने केवल उन्हें बारिश से नहीं बचाया, मैंने उन्हें उड़ान दी है। उस जंगल में बहुत सी चिड़िया थीं, पर चंपा की कहानी सबको याद रही। हर बार जब वो पेड़ हिलता है, जब कोई नई माँ उस डाल पर बैठती है, तो बुजुर्ग तोता यही कहता है, देखो वो डाल, वहाँ चंपा रहती थी। उसने साबित किया था कि माँ होना सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं, माँ होना हर मुसीबत में ढाल बनने का नाम है। और तब जंगल में सन्नाटा छा जाता है, जैसे सारी चिड़िया उस कहानी को फिर से महसूस कर रही हों।